हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास शुरू की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एचएम यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि भारत के गृह राज्य मंत्री कौन है। स्टेट मिनिस्टर की बात हो रही है, होम मिनिस्टर अलग होता है और गृह राज्य मंत्री अलग होता है। तो नीचे कमेंट करके उनका नाम बता दीजिएगा। हाल फिलहाल में उनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे उनके ऊपर आरोप था वो थार महिंद्रा की गाड़ी है ना, वो चला रहे थे और इसमें उन्होंने जो है 6 से 7 किसानों को कुचल कर मार दिया था। तो उनके ऊपर केस चल रहा है और वो अभी जेल में बंद है। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे लौटते हैं। एचएम अमित शाह जो है उन्होंने चेयर करा है वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग को, जो कि कहाँ हुआ था, दीव में ये किया गया था। आपको बताना है कि ये कौन सी मीटिंग थी। तो सबसे पहले आप समझ लो वेस्टर्न जोनल काउंसिल सबसे पहले कौन से स्टेट इसमें आते हैं। सबसे पहले आप अगर इंडिया का मैप देखोगे तो वेस्ट साइड में आपको कौन कौन से स्टेट मिलेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात। आप लोग एक और क्वेश्चन का आंसर नीचे करोगे, गुजरात और महाराष्ट्र किस ईयर में जो है दोनों अलग अलग स्टेट बन गए थे, सेपरेट हो गए थे। महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा आपको दमन द्वीप, गोवा और एक और मिलेगा दादर और नागर हवेली। तो यहाँ पे ये मीटिंग इन सारे स्टेट के बीच में की गई थी और ये मीटिंग था कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे किया जाए। और ये सारे स्टेट जो है कोस्टल एरिया से भी रहते हैं सटे हुए, जिसके कारण सिक्योरिटी पे भी जो है अमित शाह ने इन लोगों से बातचीत करी कि कैसे एक दूसरे को पावर, वाटर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन पे एक दूसरे के साथ जो है जो भी मन मुटाव है उसको कम किया जाए। तो ये 25th मीटिंग थी। इससे पहले जो है 24th मीटिंग हो चुकी है अभी तक। याद रखिएगा ये 2 साल जो है ना, 2 साल कोविड-19 की वजह से ये बैठक नहीं हुआ था। कोविड की वजह से फाइनली ये हुआ है, जिसे चेयर किया था अमित शाह ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, WTO। चलिए आप लोगों के लिए फिर से एक बार होमवर्क दे दूँ। WTO का फुल फॉर्म बता दीजिए। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, आपको कमेंट करके बताना है। और ये WTO किस साल फॉर्म हुआ था, किस साल इस्टेब्लिश हुआ था, नीचे कमेंट करके बताना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया उस पर लौटते हैं। WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस टू बिगेन इन कहाँ पे होगा, लंदन में होगा, टोक्यो में होगा, न्यूयॉर्क या फिर जनेवा में होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है जनेवा। और जनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये मीटिंग जो है जनेवा स्विट्जरलैंड में की जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो आप, आर्टिकल भी है और WTO का जो लोगो है वो भी देख सकते हो। और इसे को होस्ट कौन करेगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है ये कजाकिस्तान जो है इसे को होस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यूएस में, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एनुअल इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो वहाँ पे महंगाई दर है, मुद्रास्फीति है, वो बढ़कर कितने परसेंट हो गई है मई में, इसका आपको जवाब देना है। देखिए अमेरिका में अगर कुछ भी हलचल होती है, देखिए सुपर पावर इसे इसलिए कहा जाता है ना, अगर अमेरिका ने डॉलर समेटना बंद कर दिया, अगर वो समेटना बंद कर दिया तो देखना पूरे कंट्री में जो है महंगाई नीचे चली जाएगी। और अमेरिका अगर अपने डॉलर जो है कम अलग अलग देशों में भेजना शुरू कर देगा तो महंगाई ऊपर चली जाएगी। अमेरिका ने हाल में ही अपने एक अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए डॉलर कम भेजना शुरू कर दिया अदर में, वो उन्होंने जो है अपनी करेंसी को कम छापना शुरू कर दिया, जिसके वजह से महंगाई आपको बढ़ती हुई दिखेगी। और यूएस और रसिया का जो यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हुआ था उसके कारण भी महंगाई बढ़ी थी बिकॉज ऑफ कच्चा तेल। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 8.6%, याद रखिएगा ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8.6% हो गई थी। तो फिलहाल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8.6। और यहाँ से आप देख सकते हो एक ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे महंगाई आसमान छू रही थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत बुद्ध पूर्णिमा के लिए किस देश में बुद्ध के अवशेष को भेजेगा। देखिए आपको बताना है कि किस जो कंट्री को जो है भारत ये भेजने वाला है, चाइना, मंगोलिया, जापान या श्रीलंका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, चाइना के साथ हम लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है कि हम लोग उसके साथ इस तरह के कल्चरल रिलेशन रखेंगे। वैसे चाइना, आपको बता दूं, चाइना में कोई धर्म नहीं है, वहाँ पे लगभग 80% आबादी जो है किसी धर्म को नहीं मानती है। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा मंगोलिया। यहाँ से आप देख सकते हो मंगोलिया जो है भारत के साथ अच्छे टाई रखता है, जिसके कारण हम लोग उसे वापस करने वाले हैं बुद्ध अवशेष। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज
पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। नवीन कुमार गौड़ा, विनीत कुमार, बलवंत सिन्हा या अमनदीप सिंह गिल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमनदीप सिंह गिल। डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपको मैं इमेज भी इनकी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो इमेज। और अमनदीप सिंह गिल जो है यूनाइटेड नेशन के लिए जनरल सेक्रेटरी बनने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने ग्रुप ए का खिताब जीत लिया है? टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इनके नाम को। आर प्रगानंद। जी हाँ, आर प्रगानंद इज द राइट आंसर। और ये हाल में ही इन्होंने जो है रिसेंटली जो है वर्ल्ड नंबर 1 शतरंज प्लेयर को, ग्रैंड मास्टर को भी हराया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और ये देख लीजिए 16 साल के मात्र हैं, इनकी एज मात्र 16 साल है। तो ये आगे बहुत आगे भी बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटी सी सूचना। अगर आप AES या नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत फ्रूटफुल है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो ये नोट्स बहुत बेनिफिशियल होंगे। 499 में ये पेपर आप एक्वायर कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इंटरेस्टेड है, अगर आप चाहते हो तो 100 रुपीज़ में ये एक्वायर कर सकते हो। अब बोलोगे भाई कि कहाँ से आपसे कांटेक्ट किया जाए, तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, वहाँ पे रील वगैरह देखते हो तो वहाँ भी मैं मिलूंगा @imithunsingh। रील वगैरह मैं नहीं देखता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जापान एंड विच कंट्री टू लॉन्च टॉक्स ऑन डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर फैक्ट। तो देखिए जापान और कौन से देश ने जो है डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह ट्रांसफ़र पे जो है वार्ता करी है, समझौता किया है? रसिया, चाइना, मंगोलिया या सिंगापुर। देखिए जापान के साथ जब भी आएगा ना तो 2 कंट्री को मान लेना कि जापान का एनिमी है। पहला रसिया, रसिया के साथ भी इनका जो है बहुत सारे आइलैंड पे कॉन्फ्लिक्ट है। रसिया बोलता है ये मेरा है, जापान बोलता है मेरा है। सेम विद चाइना, चाइना भी बोलता है कि ये मेरा द्वीप है और जापान भी बोलता है कि ये मेरा द्वीप है। अलग अलग जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मैप पे देखोगे तो चाइना और रसिया आपको साथ साथ दिखेंगे और वहाँ पे आपको जापान भी दिखेगा। तो फिलहाल आप तो 2 अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो बचेगा मंगोलिया और सिंगापुर। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। देखिए यहाँ से आप देख पाओगे सिंगापुर के जो दोनों काउंटर पार्ट हैं, दोनों मिल रहे हैं और ये चाइना को चैलेंज करने के लिए जो है सॉरी, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसी महीने किस देश की यात्रा करेंगे पीएम मोदी? बिल्कुल नल क्वेश्चन है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोदी जी हर महीना कहीं ना कहीं उड़ते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वियतनाम और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौते पर हस्ताक्षर किया? देखिए वीज़ा, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप 2 कंट्री के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन हैं तो वो दोनों कंट्री क्या करती है, वीज़ा फ्री कर देती है। अगर आप सपोज कर लो श्रीलंका जाना चाहते हो तो अगर वो, जैसे कि नेपाल है, अगर आप नेपाल जाना चाहते हो आपको वीज़ा लेने की, बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। ऑन अराइवल का मतलब आप उतरोगे आपको वीज़ा बनाकर दे दिया जाएगा। तो अमेरिका के साथ हम लोगों की वैसी नहीं है। अमेरिका के लोग अगर इंडिया आना चाहते हैं तो उन्हें बिना जो है वीज़ा लिए भी यहाँ आ सकते हैं। सबसे पावरफुल अगर पासपोर्ट की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जापान होगा। जापान जो है बहुत सारे कंट्री में यहाँ के लोग जो है जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो सबसे पावरफुल जापान है, उसमें आपको और भी कंट्री का नाम मिलेगा और वो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, तो ये बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं। तो फिलहाल इंडिया की आप लोग जो है पासपोर्ट इंडेक्स पावर कितनी है नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल क्वेश्चन पे लौटते हैं। वियतनाम और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुरुंदी। एक कंट्री है बुरुंदी और वियतनाम ने जो है एक दूसरे के साथ टाई कर लिया है कि आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपके यहाँ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद की बेटी के बारे में कौन सा देश ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया? एक्चुअली एक मूवी आने वाली थी जिसके ऊपर इस कंट्री ने क्या कहा कि आप हमारे यहाँ फिल्म नहीं चला सकते, उस कंट्री का नाम बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोरक्को। 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख लीजिए। और ये मूवी का नाम देखिए क्या था, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इस पर, द लेडी ऑफ हेवन। इसका नाम क्या था? द लेडी ऑफ हेवन, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ चुकी है। स्क्रीनशॉट चाहते हो तो ले लीजिए, अगर आप ट्रेडिशनल थोड़े कंजर्वेटिव हो तो पेन पेपर पे लिख सकते हो इसे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीलिंग इंडियाज एड टू अफगानिस्तान? यानी कि हम लोग पाकिस्तान को गेहूँ, चावल वगैरह जो है पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में भेज रहे थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कंट्री जो है ये जो हम लोग ऐड भेज रहे हैं
मदद भेज रहे हैं उसे चुरा रहा है। तो याद रखिए, ये काम नल्ला वाला काम यही कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि इस भिखारियों के पास कुछ है नहीं। तो इंडिया जो अफगानिस्तान में भेज रहा है उसे भी ये चोरी कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा यूनियन टेरिटरी ने जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है 2022 का उसको टॉप मारा है? तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर ने इसको टॉप मार लिया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री ने क्लेम किया है कि वो फर्स्ट एंटी हाइपरसोनिक सिस्टम जो है बना रहा है? तो देखिए चाइना। एक और बात मैं आपको बता दूं चाइना के बारे में, चाइना डे बाय डे जो है स्पेस में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, और वहाँ पे ये जो है नए नए सुपरसोनिक मिसाइल वगैरह बना रहा है कि ये अगर चुटकी में चाहे तो बहुत सारे कंट्री पे अटैक कर सकता है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। और भी वीडियोज आती रहेगी चैनल पे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।